नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती युवाओं के अनुरोध पर 3 दिवसीय प्रवचन। तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी एवं वीर महिला आमा आदे का निधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने चीन से संयुक्त राज्य विशेषज्ञों के मांगों को मानने की आह्वान किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग ने 2021 सिक्योंग और तिब्बती सांसद के चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह पर आयोजित वीडियो प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। निर्वासित तिब्बती सांसद के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद श्री किशन कपूर से की मुलाकात। भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा विषय पर वेबिनार का आयोजन। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा ई अभियान संकल्प की शुरुआत। अब सुनिए खबर विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने 4 से 6 अगस्त 2020 को धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से आचार्य चोंगखापा द्वारा विरचित प्रतीतीय समुत्पाद स्तुति पर तिब्बती युवाओं को 3 दिवसीय प्रवचन दिया। परम पावन दलाई लामा जी ने सभी उपस्थित युवाओं को ताशी देलेक के साथ अभिवादन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा भाव सभी धर्मों में एक समान है, परंतु अहिंसा और करुणा का सिद्धांत भारतीय परंपरा का है और भगवान बुद्ध की शिक्षा भारतीय परंपरा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यदि आप दयालु और स्नेही हैं तो आप खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने अहिंसा के विचार से पूरी दुनिया को अवगत कराया है। इसी प्रकार 21वीं शताब्दी में हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान के मन और भावना के कामकाज को भारत में पुनर्जीवित कर पूरी दुनिया को ज्ञात कराना होगा। Because the psychology that we study in Buddhist literature came from India, and so if we could actually bring it back to the Indians in school system, it would be great service. Mahatma Gandhi spread the principle of non-violence, which is an Indian practice throughout the world. इसके साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोटों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बयान जारी कर उन्होंने विश्व भर के सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को अपने जीवन को शांति का केंद्र बनाने के लिए आग्रह किया है। एक अन्य संदेश में उन्होंने उत्तरी आयरिश के नेता और नोबेल शांति विजेता जॉन ह्यूम्स के निधन पर उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। हमारे लिए दुख भरी खबर यह है कि गत 3 अगस्त को चीन के जेलों में 27 वर्षों तक कैद में रहने वाली 88 वर्षीय तिब्बती वीर महिला आमा आदे का धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दुखद निधन हो गया। आमा आदे की मृत्यु अधिक उम्र होने के कारण हुई है। हम बता दें कि स्वर्गीय आमा आदे वह महिला है जिन्होंने तिब्बत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन के विरुद्ध जमकर विरोध किया था। उन्होंने तिब्बत की आज़ादी के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी थी। वह 1987 में तिब्बत से पलायन कर भारत में शरण ली थी।
तिब्बत टीवी तिब्बत के वीर महिला स्वर्गीय आमा आदे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हमारे लिए खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान जारी कर चीन से तिब्बत के 11वें पेंशन लामा गेंदुन छुकी नीमा के बारे में शीघ्र और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चीन सरकार से ये अपील की है कि तिब्बती बौद्ध को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को अभ्यास करने की आज़ादी दे। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा तिब्बत के प्रति इस बयान का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। एक अन्य अवसर पर सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स के चीन पर विशेष समिति में कनाडा चीन संबंधों पर मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया है। All this clearly show that what happened in Tibet 60 years ago is happening all over the world. So there are a lot of lessons you can learn from Tibet. So with this, I want to recommend that the Canadian government, especially the committee, could pass a motion and support a middle way approach as a policy, which seeks, genuine autonomy for the Tibetan people within the framework of the Chinese Constitution. For that to happen, there ought to be a dialogue between the envoys of the Dalai Lama and representatives of the Chinese government. This is in fact a win-win proposition for the Chinese government and the Tibetan people. इसी 5 अगस्त 2020 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्वासित तिब्बती प्रशासन के चार्टर और चुनावी नियमों तथा विनियमों के अनुरूप 2021 में होने वाले सिक्योंग और 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रमों की घोषणा की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री वांगडू छिरिंग तथा अन्य 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त ने चुनाव संबंधी मतदाता पंजीकरण, आचार संहिता, सोशल मीडिया प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के लिए 12 बिंदुओं का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान उन्होंने विश्व भर में रह रहे तिब्बतियों से इस बार की सिक्योंग तथा तिब्बत सांसद के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सर्वप्रथम भारत सरकार एवं भारतवासियों को हम तिब्बती शरणार्थियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हुए आज जो है केंद्रीय तिब्बती प्रशासन निर्वाचन आयोग की ओर से आज से निर्वाचन जो दिनांक जो है वो प्रारंभ हो गए हैं और आज से जो भविष्य जो इलेक्शन के लिए जो अपने कैंडिडेट्स है वो प्रचार कर सकते हैं। तो सभी लोग जो आज जो हमने दिया हुए 12 जो पॉइंट्स जो है उस पर आधार करते हुए अपने प्रचार जो है प्रारंभ कर सकेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने 1 से 7 अगस्त तक हफ्ते भर के लिए गर्भवती माताओं को स्तनपान के बारे में जागरूक करने हेतु 5 मिनट की वीडियो के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया था। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य विशेषकर गर्भवती माताओं को स्तनपान की महत्व तथा इसके द्वारा माता एवं बच्चा दोनों के लिए दीर्घकालीन स्वस्थ लाभ के बारे में शिक्षित करना है। कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री छोक्योंग वांगचुक जी ने इस अवसर के महत्व पर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की। आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में विशेष रूप से स्तनपान करने की क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है, ये क्यों अहम इसमें क्या अहमियत है,
उस संदर्भ में एक तरह से लोगों में अवगत करवाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। वैसे तो ये जो अगस्त 1 तारीख से आने वाले 7 तारीख तक ये 7 दिन जो एक साप्ताहिक जो कार्यक्रम है उसमें ये है कि स्तनपान करना जो है वो बहुत ही अनिवार्य है और इसके लिए सबको एक तरह से इसमें अपना जो है ध्यान देना चाहिए। 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ तो इसमें 16 लोगों ने अपने अपने जो उनकी जो समझ आता है, उनको जो अच्छा लगता है उस रूप से एक छोटा छोटा जो क्लिप जो है वीडियो का क्लिपिंग उन्होंने बना के भेजे हैं। तो जिसमें से पहले 3 को हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा और 3 अन्य जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा जो है उनको एक तरह से संतावना जो पुरस्कार जिसे हम कंसोलेशन प्राइज कहते हैं वो दिया जाएगा। गत 3 अगस्त 2020 को निर्वासित तिब्बती सांसद के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा सांसद श्री किशन कपूर जी के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में उपसभापति आचार्य यीशी फुनसोक, सांसद सेरता छुलट्रिम और सांसद नावंग थारपा शामिल थे। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने श्री किशन कपूर द्वारा भारत सरकार से परम पावन दलाई लामा जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की अपील के लिए आभार प्रकट किया। श्री किशन जी ने यह आश्वासन दिया कि वह तिब्बत के प्रश्न को लेकर आगामी संसद सत्र में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने तिब्बत तथा निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से राज्यसभा के सांसद स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी के निधन पर उनके परिजनों को शोक प्रकट किया। ज्ञातव्य है कि स्वर्गीय अमर सिंह जी तिब्बती संघर्ष में लगातार सक्रिय रहे हैं। चीन से फैली कोरोना महामारी के चलते आज के समय सार्वजनिक बैठकों पर पाबंदी के कारण इसी सप्ताह भारत तिब्बत मैत्री संघ के दक्षिण क्षेत्र द्वारा तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर पी.जी. कामत ने अपने सेना दिनों का अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिस पर चीन ने 1959 में अवैध कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि भारत और तिब्बत का सीमा एक शांतिपूर्ण, निर्विवाद और विसैनिकरण रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम दिल्ली क्षेत्र द्वारा तिब्बत का भविष्य और हमारी भूमिका विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार को संबोधित करते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि तिब्बती आंदोलन का अस्तित्व तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो कि परम पावन दलाई लामा जी से प्रेरित है। भविष्य में भी तिब्बती लोगों में तिब्बत समस्या का समाधान की आशा का किरण बनी रहेगी। भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019-20 व 2020-21 को तिब्बत कैलाश मुक्ति संकल्प वर्ष के रूप में मना रहा है। तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मंच ने ई अभियान संकल्प पत्र शुरू किया गया है। ई अभियान संकल्प पत्र द्वारा चीन पर तिब्बत मुक्ति का दबाव बनाया जाएगा, जिससे तिब्बत की आजादी का मार्ग और सशक्त हो जाएगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।